देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम पर पाकिस्तान में हूँ और ऊपर से थोड़ा सा एक मैंने व्यू लिया था। जब मैं लाहौर पहुँच रही थी तो तब मैंने ऊपर से जो व्यू लिया था वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कितना ही खूबसूरत व्यू है। हम लोग परदेसी हैं, हम लोग रहते तो बाहर हैं, लेकिन क्या करें, जब पाकिस्तान जाते हैं तो एक अलग सी एक खुशी सी मिलती है हम लोगों को। और जब मैं यहाँ पर अपने मुल्क में वापस आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन जानिए, मैं इतनी खुश थी, हालांकि मैं थोड़े से टाइम के लिए आई थी और बस अभी मैं वापस जाऊंगी कुछ ही दिनों में। मैं बस रमज़ानों में आई थी और ईद करने के लिए यहाँ पर आई थी। बस मैं ईद करूँगी और उसके बाद फिर मैं बस निकलूँगी। और मैं पूरे 1 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ। वैसे तो मैं 3-3 4-4 साल के बाद पाकिस्तान आती हूँ, लेकिन इस बार 1 साल के बाद ही पाकिस्तान आई। और मैंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। मैंने स्लीपर बस में मैंने सफ़र किया, फैसल मूवर्स में मैं खानपुर गई। आप देखिए, एक मैंने छोटा सा व्यू लिया है एक स्लीपर बस का कि किस टाइप की ये स्लीपर बसेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं लेटी थी, मैंने लेट के सफ़र किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर मैं गई खानपुर। खानपुर में मेरी एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत मन से मुझे इनवाइट किया था। उनकी फैमिली के साथ हमने थोड़ी सी एक बाहर आउटिंग की डेरा रेस्टोरेंट में, और उनकी फैमिली के साथ मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। वो सब, उनकी जो बच्चियां हैं वो सब मुझे इकरानी इकरानी मुझे बुलाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने उस दिन इफ्तारी हम लोगों ने बाहर ही की और सब बच्चियां बहुत खुश हुई मुझसे मिलके। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को मैं ज़रूर मिलती हूँ। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं उससे मिलने के लिए स्पेशली खानपुर ज़रूर जाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं और मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। कुछ हम लोगों ने पिक्चर्स भी क्लिक की, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और ये एक छोटी छोटी सी एक इन्जॉयमेंट होती है गाइस। आप लोग भी इन्जॉय किया करें अपनी लाइफ को। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम थोड़ा सा स्नैच कीजिए और स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर मैं जब वापस घर पे आई तो मेरी छोटी बहन मरियम, उसका था बर्थडे और हमने छोटा सा एक घर के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। और इतना अच्छा लग रहा था कि फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ। जब मैं बहुत अरसे के बाद, वैसे तो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी दिन ही मेरी छोटी बहन का बर्थडे था, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, आप भी जब आप आओगे तब ही मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो उन्होंने मतलब पोस्टपोन किया अपना बर्थडे एक दिन के लिए और मेरे लिए उन्होंने आ, इस तरह से अपना बर्थडे एक दिन के बाद सेलिब्रेट किया। तो एक दिन के बाद सेलिब्रेशन, बस रात के 12 बजे बस हम लोगों ने केक कटिंग की और हम सब पूरी फैमिली बस एंजॉय कर रहे थे। और किसी को ना बुलाकर भी इतना मज़ा आ रहा था गाइस, यकीन जानिए कि ऐसा लग रहा था कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग अपनी फैमिली में ही हम लोग पूरे थे। तो बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत मज़े किए। हम लोगों ने एक दूसरे के लिए हम गिफ्ट्स जो लेकर आए थे वो एक्सचेंज किए और बहुत ही सब खुश हुए। मम्मी, मेरा भाई, सब लोग बहुत खुश हुए। और फिर मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं गार्डनिंग, थोड़ा सा गार्डनिंग करूँगी और फिर मुझे ये रेड रोज़ मुझे दिखे और मैंने इसकी खुशबू सूंघी। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान में रेड रोज़ेस की खुशबू है। आप दुबई चले जाएं, वहाँ पर आपको रोज़ेस की खुशबू नहीं मिलती है। तो ये मैं थोड़ा सा घर का मैं सर्वे कर रही थी कि क्या क्या चेंजेस आई हैं मम्मी के घर में, क्या क्या नहीं आई हैं। मम्मी के घर का एक एक कोना मैं चेक कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह मम्मी, हाँ, मेरी मम्मी जो हैं वो गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं और बहुत ही ख्याल रखती हैं
प्लांट्स का और इन सब चीज़ों का। एक तो ये सवाब भी है गाइस और अच्छा भी बहुत लगता है, खूबसूरत लगता है घर इस तरह से। तो छोटा सा एक मैंने सर्वे किया, बस हर जगह पर देख रही थी कौन कौन से पोड़ पौधे, ये पेड़, ये सब चीज़ें उगाई हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं एक साल में, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, ये सब चीज़ें मैं चेक कर रही थी। और बस फिर एक मुझे तितली मिली, और तितली तो बहुत मुश्किल है कि तितली देखने में आए नॉर्मल लाइफ में, लेकिन फिर वो उड़ गई। तो फिर बस फिर उसके बाद क्या था, मेरे भाई को तमगा इम्तियाज़ मिला 23 मार्च के मौके पर गवर्नमेंट हाउस में। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे भाई को तमगा इम्तियाज़ मिला। और मेरे भाई को कौन नहीं जानता, बहुत मेहनत की है उन्होंने अपनी लाइफ में, और बहुत मेहनत करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनको तमगा इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और हम लोग अपने घर के टीवी में ही, हम लोगों ने जब टीवी पे उनका वो चल रहा था प्रोग्राम, तो फिर हम लोगों ने वहीं से ही रिकॉर्ड किया। तो वैसे तो दूसरी वीडियो भी आई है जो वहाँ से ही क्लिक हुई थी, लेकिन हम लोग तो घर पर थे, तो हम लोगों ने घर पर ही इसको इसी तरह से हम लोगों ने शूट किया अपने घर के टीवी पर ही। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गए कुछ चाइनीज़ खाने के लिए। तो गुलबर्ग में ही हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, छोटा मोटा सा एक यूँ समझ लें कि इफ्तारी और थोड़ा सा चाइनीज़ खाने का मूड भी था सबका। तो ये देखिए सूप ऑर्डर किया, बहुत ही टेस्टी सूप था। थोड़ा सा चाउमीन ऑर्डर किया, थोड़ा कुछ चिकन चिल्ली, कुछ फ्राइड राइस और कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ विंग्स ऑर्डर किए हम लोगों ने। तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। छोटी सी एक गेट टुगेदर करने में एक अपना ही मज़ा है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलती हूँ मैं आप